बेगुनाहों की लाशों के ऊपर चढ़कर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो इजराइल के साथ होंगे। देशद्रोही है क्योंकि इंडिया इजराइल के अगेंस्ट में वोट करता आया है। ये हमारा स्टैंड रहा है इंडिया का। ट्वीट करता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन याद रहे इजराइल का आतंक, वो जिसको हम मुल्क ही नहीं मानते, वो खत्म होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इस दुनिया में नफरत को आबाद करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कि उन माओ की आवाज को बुलंद करेंगे, उन छोटे छोटे बच्चों की आवाज को बुलंद करेंगे। 10 मई का वाकया जिसमें मस्जिदुल अक्सा, जिसको क़िबला-ए अव्वल के नाम से पूरी दुनिया का मुसलमान जानता और मानता है, वहां पर मासूम लोग आराम से नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त इजरायली फोर्सेस ने उनको अटैक किया, जिसमें बहुत से फलस्तीनियों की जानें गईं। और ये कोई नया वाकया नहीं, हमेशा फलस्तीन के मासूम लोगों पर अत्याचार, सिविलियंस की हत्या इजराइल की तरफ से होती रही है। वो तमाम वीडियोज आते रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फलस्तीन के साथ किसको खड़ा होना चाहिए और इजराइल के साथ किसको खड़ा होना चाहिए। हर वो शख्स, हमारा ये बिलीफ है, हर वो शख्स जो मानवता को सरोपरि रखता है वो फलस्तीन के साथ खड़ा होगा। एवरी पर्सन हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल ऑलवेज स्टैंड विद पैलेस्टाइन। और जो लोग मानवता के दुश्मन हैं, लाशों के ढेर को देखना चाहते हैं, मासूमों की हत्या का समर्थन करते हैं, बेगुनाहों की लाशों के ऊपर चढ़कर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो इजराइल के साथ होंगे। जो कायर लोग हैं वो इजराइल के साथ होंगे, चाहे वो धर्म जाति क्या, ये जरूरी नहीं। फलस्तीन का समर्थन करने के लिए मुसलमान ही होना जरूरी नहीं, बल्कि फलस्तीन का समर्थन करने के लिए बेहतरीन मानव, बेहतरीन इंसान होना जरूरी है। चाहे धर्म उसका कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, जीव हो, कोई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई धर्म हो, क्योंकि ये बात न्याय और अन्याय की है। और जो लोग अन्याय के साथ खड़े हैं वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और भारत सरकार का स्टैंड एक लंबे अरसे से रहा है कि हमने पैलेस्टाइन का समर्थन किया। तो जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो एक तरीके से देशद्रोही है, क्योंकि इंडिया इजराइल के अगेंस्ट में वोट करता आया है। ये हमारा स्टैंड रहा है इंडिया का। और याद रखिए, ये मैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग जिनके दिमाग में नफरत का गोबर भरा हुआ है, वो मुसलमानों से नफरत की वजह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड पैलेस्टाइन के साथ है। तो ये लोग देशद्रोही हुए कि नहीं हुए? और याद रख लीजिए कि तुम जिन ज्यूज का, जिन टेररिस्ट का, मैं ज्यूज भी नहीं कहूंगा, टेररिस्ट ज्यूज का आप सपोर्ट कर रहे हो, याद रखिए उसको गाय माता के साथ आस्था नहीं है। क्यों कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? कौन सी पैगाम दे रहे हो मानवता का? आप अत्याचारियों के और आतंकवादियों के साथ खड़े होगे तो याद रखिए बहुत बुरा हश्र होगा अगर ऐसा आप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एमपी तेजस्वी सूर्या ट्वीट करता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अरे वाह, आप इजराइल के साथ किस लिए खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो मासूमों पर अत्याचार करे, क्योंकि आप भी अत्याचारियों का समर्थन करने वाले हैं। आपकी मानसिकता में अंग्रेजों से मोहब्बत है, इसीलिए ना आपको बड़ी मोहब्बत है। ये सावरकर वाले, गोलवलकर वाले क्यों खड़े हैं, अग्निवार वाले, अब पता चलता है कि क्यों खड़े हैं ये इजराइल के समर्थन में। और चाहे तो इजराइल के समर्थन में खड़े हो जाओ, चाहे इजराइल के समर्थन में लेट जाओ, या इजराइल के समर्थन में रेंगते हुए इजराइल चले जाओ, लेकिन याद रहे इजराइल का आतंक, वो जिसको हम मुल्क ही नहीं मानते, वो खत्म होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और हम क़यामत तक फलस्तीन के साथ रहेंगे। फलस्तीन का बच्चा गुलामी इख्तियार नहीं करेगा, वह इंकलाब बर्पा करेगा और क़िबला-ए अव्वल की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। और इंशाअल्लाह हमारा जो स्टैंड है, हमारे मुल्क का जो स्टैंड अब तक रहा है, हमारा स्टैंड वही स्टैंड रहेगा कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। इट डजंट मैटर कि हमारा धर्म क्या, उनका धर्म। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट जस्टिस ओनली। ये जस्टिस, न्याय का मामला। और एक चीज और, जो लोग जानते नहीं है हिस्ट्री को, 1947 से पहले पैलेस्टाइन, फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मीटर जमीन है तो 100 मीटर में 100% हिस्सा
1947 से पहले फलस्तीन का होता था। 1947 के बाद लगभग 70% होता था, लेकिन उस हिस्से को कम करते 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 इजरायली टेरर ने 15% पैलेस्टाइन बचा है और 85% इजराइल हो गया। हमारे लोग दिख जाते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन को, ह्यूमन राइट्स को मासूमों पर गिरते हुए बॉम्ब, उड़ती हुई बिल्डिंगें, बेगुनाहों पर होती हुई एयर स्ट्राइक नजर नहीं आ रही। तमाम लोगों को इसमें यूनाइटेडली वर्कआउट करना चाहिए और हमारा स्टैंड बहुत ही स्पष्ट था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। हम क़िबला-ए अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो भी इक़दामात हमारे मुल्क के आईन के तबार से हैं, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा स्टैंड कभी भी इजराइल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा। जो लोग इजराइल को मुल्क मानते होंगे, मैं इजराइल को वो तंजीम मानता हूं जिस तंजीम का मकसद इंसानों की लाश को बिछाते हुए इस दुनिया में नफरत को आबाद करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम कभी भी इजराइल का फेवर नहीं कर सकते। हम हमेशा फलस्तीन की आवाज बनकर बोलते रहेंगे जब तक जबान रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हम फलस्तीन की उन माओं की आवाज को बुलंद करेंगे, उन छोटे छोटे बच्चों की आवाज को बुलंद करेंगे, उन बेगुनाह लोगों की जिनको जेल में या तो कैद में डाल दिया गया या उनको मार दिया गया, उनकी आवाज को हम उठाते रहेंगे, जो भी तरीका अख्तियार करेंगे। लेकिन कल एक अटैक हुआ तो इजराइल में हलचल पैदा हो गई। तुम तो रोजाना करते हो, मैं टेररिस्ट और एक्टिविटी की भी जानिब से होना नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वी नेवर सपोर्ट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। It doesn't matter who's responsible. We always stand with humanity, justice and peace. और ये स्पष्ट कर दें कि जो यहां गोबर भग बैठे हैं, तुम मत खुश हो, तुम मत खुश हो। इजराइल स्टैंड करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा स्टैंड निकल जाएगा। अभी देखो क्या होता है। और सभी से अपील है कि आओ सब मिलकर के मुत्तहिद होकर के हम होल उम्मा इज लाइक अ बॉडी, हम एक बॉडी की तरह हैं। आइए हम लोग फतेह के लिए, इंकलाब, न्याय के लिए जो भी प्रयासों में करें। और मेरा अपील हिंदुस्तान के तमाम धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों से जो मानवता पर विश्वास करते हैं कि हमें मानवतावादी लोगों को पैलेस्टाइन के साथ खड़े होना चाहिए और अत्याचारी लोग, आतंक समर्थित लोग, वो सब इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा विश्वास।